किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि मुश्किल रास्ते ही मंजिल तक ले जाते हैं और दर्द ही वो गुरु हैं जो हमें नया जन्म देता है। हर गिरावट में छिपा है उठने का सबक, हर गिरावट में छिपा है उठने का सबक। जो दर्द सह गया वही बन गया मजबूत इंसान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो हमें सिखाती है कि अगर कुछ बनना है तो बाज की तरह बनो। कहते हैं प्रकृति सबसे बड़ी शिक्षक है, जो बातें कोई किताबों नहीं सिखा सकती वो एक पंछी, एक पेड़ या एक नदी सिखा देती है। बात है बाज की, यानी इंगल की, जो पंछियों का राजा कहलाता है। उसकी उड़ान आसमान को चीर देती है और उसकी दृष्टि इतनी तेज होती है कि किलोमीटरों की दूरी तक शिकार को भी देख लेता है। लेकिन दोस्तों, यह बाज जब करीब 40 साल का होता है तो उसके सामने जिंदगी का सबसे बड़ा संकट आ जाता है। उसके पंख भारी हो जाती हैं, उड़ नहीं पाता, उसके पंजे लंबे और मुड़ जाते हैं, किसी शिकार को पकड़ नहीं पाता, उसकी चोंच भी इतनी मुड़ जाती है कि वो कुछ खा भी नहीं सकता। अब सोचिए, जो बाज कभी बादलों से भी ऊंचा उड़ता था वो अब जमीन पर गिर पड़ा है, कमजोर हो चुका है, बेबस हो चुका है। उसके पास सिर्फ दो ही रास्ता बचा है। पहला रास्ता, या तो भूखे और दर्द से मर जाए, दूसरा रास्ता, या तो खुद को पूरी तरह बदल ले। लेकिन बाज मरना नहीं चुनता है, वो तय करता है कि मैं नया जन्म लूंगा और इसके लिए वो उड़ते उड़ते पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है। वहां जाकर वो खुद को एकांत में बंद कर लेता है। ना कोई साथी, ना कोई शिकार, बस खुद से जंग करता है, अपनी कमजोरियों से लड़ाई करता है। सबसे पहले वह अपने पंख नोचता है, फिर एक एक पंख खींचता है, खून बहता है, लेकिन वो रुकता नहीं है। दर्द असहनीय होता है, मगर उसके मन में एक ही आवाज गूंजती है, अगर मुझे जीना है तो बदलना होगा। फिर वह अपने पंजों को कठोर पत्थर से रगड़ता है जब तक कि पुराने नाखून टूट न जाए। दर्द से वो चीख उठता है, लेकिन हार नहीं मानता। और फिर आता है सबसे कठिन क्षण। वो अपनी चोंच को पत्थर पर बार बार मारता है, यहां तक कि वो टूट जाती है। लहूलुहान, कमजोर, भूखा, फिर भी उसकी आंखों में चमक है, क्योंकि वो जानता है यह उसका पूर्ण जन्म है। 6 महीने बीत जाते हैं, धीरे धीरे उसके नए पंख निकल आते हैं, नई चोंच, नए पंजे, एक नई शक्ति का जन्म होता है। अब वो फिर से उड़ान भरता है, पहले से ऊंची, पहले से तेज, पहले से अधिक आत्मविश्वास के साथ। अब वो फिर 30 साल तक जीता है, मगर इस बार अपनी शर्तों पर। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ बाज की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जो जिंदगी में ठहर गया है। जब हमारी चोंच पुरानी हो जाती है, हमारे डर बड़े हो जाते हैं, हमारी आदतें हमें नीचे खींचने लगती हैं, तो हमें भी एक पर्वत की चोटी पर जाना पड़ता है, मतलब अपने भीतर झांकना पड़ता है। बाज ने अपने पंख तोड़े, हमें अपनी गलत सोच तोड़नी होगी। बाज ने अपनी चोंच तोड़ी, हमें अपनी पुरानी सीमाएं तोड़नी होगी। बाज ने अपनी पंजे रगड़े, हमें अपनी कमजोर आदतें बदलनी होगी। दोस्तों, कभी कभी ईश्वर हमें तोड़ता है क्योंकि वो हमें नया बनाना चाहता है। दर्द कोई सजा नहीं, बल्कि बदलाव का संकेत है। इसलिए जब भी जिंदगी आपको चोट दे, समझ लीजिए कि आपका पूर्व जन्म होने वाला है, क्योंकि बाज ने हमें यह सिखाया कि जो खुद को बदलना सीख गया वो कभी हार नहीं सकता। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि मेहनत को पूजा और ईश्वर को साथी बना लो, फिर दुनिया तुम्हारे नाम से नहीं तुम्हारे रास्ते से पहचानेगी। दोस्तों,
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए ताकि किसी और को भी हिम्मत बढ़ सके। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी, तब तक याद रखिए, उड़ना है तो बाज की तरह उड़िए, डरना नहीं बदलना सीखिए। धन्यवाद।